कर रही है क्या? कैंडल पे विश्वास कम है क्या कि नहीं है? अरे नहीं, कैंडल पे विश्वास रखो। मारूबुजू के बाद में फिर ये ले लो। सब चलेगा मैडम, ये पूरी दुनिया में चलेगी कैंडल्स। ठीक है, ये ठीक है, मारूबुजू बना, दिस इज व्हाट। वो जो कॉम्बिनेशन बताया था ना आपको, ठीक है, काम किया था क्या वो कॉम्बिनेशन? बढ़िया। हैमर, हैमर में शेडो बड़ा होगा, कितना बड़ा होगा? बॉडी का, ठीक है, 2 और 3 टाइम्स। ठीक है, जितना बड़ा शेडो होगा उतना अच्छा रिवर्सल होगा। जितना ज्यादा गैप अप, सॉरी गैप डाउन बनेगा उतना अच्छा रिवर्सल देगा। ठीक है, इसके बनते से ही आप इसके नेक्स्ट कैंडल में घुस सकते हो। कब? जब आप लोगों को ये कैंडल बॉटम पर गैप डाउन अपीयर होती है तो। ठीक है, कहां पर अपीयर होना चाहिए? बॉटम विथ गैप डाउन क्लोजिंग। दोनों की बात कर रहा हूं, दोनों कहीं पर भी बने गैप डाउन क्लोजिंग। टाइट क्यों थे फिर? आए क्यों थे? अरे यार तुम्हारे बहुत फोन आ रहे 2 दिन से। दोस्त के फोन है क्या? चल चल, हैप्पी होली, आराम से जाना भाई। ठीक है, सिंपल सा फंडा है, बॉटम पर बने विथ गैप डाउन क्लोजिंग तो रिवर्सल तगड़े हैं। चाहे ये हो चाहे ये हो, ये बनेगा बॉटम पर तो अच्छे रिवर्सल आ जाएंगे, ये बनेगा तो रिवर्सल थोड़े से कम आ जाते हैं। कितना रिवर्सल आना चाहिए? जितनी इसकी शेडो है उतना तो ये यहां से करीब करीब लेना चाहिए, यानी इसकी हाइट और इसकी हाइट, दोनों की हाइट ऑलमोस्ट सेम हो सकती है। स्टॉप लॉस टॉप पर बने तो भी रिवर्सल सर। हाँ, आ रहा हूं इन दोनों को, ये भी बॉटम में, ये दोनों बॉटम पर है, बॉटम विथ गैप डाउन। बस ये ध्यान रख लेना सर, ये भूल जाते हैं लोग। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है, गैप डाउन पर बॉटम पर बन जाए। कैसे वो भी बता देता हूं। ठीक है, करूं इसको, हटाऊं क्या? लेट्स सपोज मार्केट गिर रहा है कंटिन्यूसली। ठीक है, अब क्या हुआ? अब यहां बन गया ये वाला फंडा, गैप है। गैप कैसे पता पड़ा सर? ये गैप डाउन है, खुला कहां से? ये ओपन, क्लोज, हाई एंड लो। समझ में आ रहा है? बस ये इंडिकेशन है किस चीज का? रिवर्सल का। बहुत तगड़ा रिवर्सल देगा। रिवर्सल अपन कितना मान रहे हैं? अपन रिवर्सल ले रहे हैं कि इसकी जो शेडो है, ये जो हाइट है, यहीं से अपन ने एस्टिमेट कर लिया कि भैया ये अगर 100 पॉइंट की होगी तो ये भी 100 पॉइंट के आसपास का करीब करीब होना चाहिए। कब घुसे? ये हैमर के बनते से ही, यानी बनते से बोले तो ये हैमर के क्लोज होने के जस्ट कुछ सेकंड पहले। सेकंड बोले तो लग रहा है अपने को कि भैया अपना 15 मिनट का टाइम पूरा हो रहा है, 15 मिनट के टाइम फ्रेम पर ये शेडो ये बन चुका है, तो क्या करें, 14 मिनट पे आप एंट्री तुरंत ले ले, क्योंकि वो हैमर तो बदलेगा नहीं। दैट्स द बेस्ट एंट्री। ठीक है, यानी इसके बनने के ड्यूरेशन में ही आप लोगों को घुस जाना चाहिए और टेक अ प्रॉफिट और बाहर हो जाना चाहिए। स्टॉप लॉस क्या होना चाहिए आप लोगों के लिए? स्टॉप लॉस ये वाला पॉइंट। ठीक है, और इस स्टॉप लॉस को आप लोग ट्रेल कर सकते हो, सबसे बढ़िया काम होगा। क्यों? क्योंकि रिवर्सल अगर तगड़ा आया तो ट्रेलिंग बहुत बढ़िया हो जाएगा। ठीक है, बेस्ट चीज है। हाँ, अगर ग्रीन की जगह रेड बन रही है तो रिवर्सल आएंगे, लेकिन इतने अच्छे रिवर्सल नहीं है, क्योंकि बॉडी किसका है सर? बॉडी तो बायर का है। तो बायर ने क्या किया? पूरा मार्केट का रिजेक्शन किया, यानी सेलर को क्या कर दिया? काट दिया और पूरा कमान पकड़ लिया, तो यहां से बाय सेंट्रिक बाजार हो जाएगा। फंडा केवल यही है कि स्ट्रेंथ और वीकनेस पता पड़ना चाहिए, नथिंग एल्स। स्ट्रेंथ और वीकनेस। ठीक है, इसी का अपोजिट, इसकी जगह अगर रेड भी बने, ये ग्रीन है, रेड भी बने, सेम कॉन्सेप्ट है, लेकिन ट्रेड कैसे होगा? ट्रेड होगा यही चीज पर। ठीक है,
अगर मार्केट पॉजिटिव है, इस टाइप से बन रहा है, और पॉजिटिव मार्केट में आप लोगों को अगर हैमर इस टाइप से दिखे तो भी क्या है, रिवर्सल है क्या, देखो जरा इस कंडीशन में, ये रेड है, रिवर्सल कैसा होगा, क्यों होगा, क्यों होगा ये बताओ, रिवर्सल क्यों होगा, तो बोलिए भैया। सेलर तो बुलिश कैसे होगा, मैं वही तो बोल रहा हूँ। अरे यार सेलर स्ट्रांग है, अरे सेलर स्ट्रांग नहीं है, सेलर ने क्या किया, सेलर ने पूरा काउंटर कर दिया, रिजेक्शन कर दिया, बायर का रिजेक्शन, क्योंकि बॉडी बनाते बनाते ये बायर यहां तक ले गया। दैट रिप्रेजेंट व्हाट, कि यार शेडो बन रहा है, यानी कहीं ना कहीं वीकनेस नीचे साइड आ रहा है, क्लियर है, शेडो नीचे की तरफ बना, वीकनेस आ रहा है, बट बॉडी किसका बन गया, बॉडी बन गया सेलर का, यानी कौन काउंटर कर रहा है, तो ये सेलर काउंटर कर रहा है बायर को, यानी बायर रिजेक्शन पूरी तरीके से, और मार्केट थोड़ा सा इंडिसिसिव होने के कारण क्या होगा, नीचे खिंच जाएगा, ये क्लियर है, यानी यहां पर डायरेक्शन कैसा हो जाएगा, यहां पर डायरेक्शन हो जाएगा ये वाला, ये इंडिकेशन है, ये कंफर्मेशन है, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, या फिर इस कैंडल को भी काउंट कर सकते हो, ये पांचवे कैंडल को ले लो, 1 2 3 4 5, ये 5 कैंडल्स अगर आप लोगों को एग्जैक्टली मिल जाए तो समझो कि आप यहां पर एंट्री ले सकते हो, दैट कुड बी योर एंट्री पॉइंट, ये आप लोगों का एंट्री पॉइंट होगा, जितना शेडो है उसके ऊपर आप क्या डाल दो, एसएल डाल दो, और यहां से उतना ही नीचे आप लोग टीपी डाल दो, सबसे बढ़िया पॉइंट आप लोगों का, क्लियर है, हैमर ऊपर भी गैप अप बना हुआ है, याद रखना, ये जो हैमर ऊपर मैंने बनाया है ये क्या है, विथ गैप अप, गैप है इसके बीच में, यहां पर गैप अप ओपनिंग है हैमर की, ठीक है, सेलिंग प्रेशर रहेगा, स्टॉप लॉस डालते हुए सेल मार दो, और टाइम फ्रेम अगर बड़ा होगा तो अच्छा लंबा खींचेगा, टाइम फ्रेम छोटा होगा तो आपको पता है, इसकी जगह दोनों हो सकते हैं, है ना, बॉटम में रेड और ग्रीन बोथ, टॉप पर रेड और ग्रीन बोथ, कॉम्बिनेशन वही है रिवर्सल का ही, क्लियर है, माइंड में बस एक चीज ध्यान रख लेना कि सर ये वाला गैप डाउन खुलेगा तो रिवर्सल तगड़ा है, और ये वाला गैप अप खुलेगा तो रिवर्सल तगड़ा है, ठीक है, और कंफर्मेशन चाहिए तो ये पांचवी कैंडल को देख लो, छोड़ दो बाकी सारी चीजें, डन। अब इसी की जगह कैंडल को, अपना हैमर को क्या करो, हैमर को उल्टा दो, हैमर को उल्टा दो, कैसे उल्टा दो, बॉटम के अंदर हैमर बना दो इस टाइप से, वेदर तो भी रिवर्सल है, रिवर्सल का एक ही कारण, गैप डाउन होना चाहिए, ये हैमर टॉप पर सेम कॉन्सेप्ट है, ठीक है, चाहे बॉटम पर बने रेड हो या ग्रीन हो, रिवर्सल तब भी आएगा, टॉप पर बने रेड हो ग्रीन हो, रिवर्सल तब भी आएगा, क्यों आएगा, क्योंकि एक ही कंडीशन है, गैप अप, ठीक है, बॉटम में, टॉप पर इसको हम लोग शूटिंग स्टार बोल देते हैं, टॉप पर इसको शूटिंग स्टार बोल देते हैं, ठीक है, शूटिंग स्टार में ये तीन कॉम्बिनेशन है, दिस इज कॉल्ड शूटिंग स्टार, रिवर्सल है मैडम, कुछ भी कहीं भी बने हैमर, बस कंडीशन बार बार याद दिला रहा हूं कि गैप अप या गैप डाउन बन रही है ये चीजें तो रिवर्सल अच्छे आएंगे, रादर देन रिवर्सल मॉडरेट, ठीक है, नाम में कुछ नहीं रखा है, कंडीशन समझो, स्ट्रेंथ समझो, वीकनेस समझो, नाम याद करोगे तो फिर वही इंस्टाग्राम वाले बन जाओगे कि ये बना वो बना, है ना, रील बनाने के लिए अच्छा लगता है, बट समझने के लिए स्ट्रेंथ समझना पड़ेगी, चलेगा, चलेगा, हल्का सा चलेगा सर, माइन्यूट सा जिसको इग्नोर कर सको आप लोग, बहुत लंबा शैडो हो गया तो भी इंडिसिसिव हो गया, कहां जाएगा कोई आइडिया नहीं है, ठीक है, चलो डन,
इसके पहले वाले का भी नाम लिख लेना। ये जो पैटर्न है उल्टा हैमर 3 कैंडल्स का, इसको हैंगिंग मैन बोलते हैं, लटका हुआ आदमी। 3 कैंडल का पैटर्न है, देख लेना, ठीक है। चल, इसके बाद डोजीज ले लेते हैं, डोजीज, ठीक है। डोजी का मतलब होता है इंडिसिसिव कैंडल। सबसे पहला डोजी स्टार, दूसरा लॉन्ग लेग डोजी, ठीक है। तीसरा आप लोगों का बना देते हैं अपन ड्रैगन फ्लाई, बना देते हैं ग्रेव स्टोन, और एक और बना देते हैं लास्ट में, दैट इज कॉल्ड 4 प्राइस डोजी। डैश 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 डैश, ठीक है। 5 टाइप के डोजीज होते हैं। डोजी स्टार्स, इंडिसिसिव इन नेचर, बॉडी नहीं है किसी में भी। लॉन्ग लेग डोजी, वेरिएशन है, बॉडी नहीं है। ड्रैगन फ्लाई, बॉडी नहीं है, इट्स लाइक टी जैसा है, ठीक है। ग्रेव स्टोन, इसमें भी बॉडी नहीं है, ये ठीक है। 4 प्राइस, 4 प्राइस का मतलब होता है डैश डैश डैश, यानी ओपन हाई लो क्लोज सब एक, नो चेंज, दैट इज कॉल्ड अपर सर्किट लिमिट एंड लोअर सर्किट लिमिट, यूसीएल एंड एलसीएल। देखा है ना, जितने भी छोटे स्टॉक होते हैं वो खुलते से ही डैश मार चलने लगते हैं। जैसे अभी मैंने एक वो स्टॉक बोला था, कौन सा, टपारिया। टपारिया में आप लोगों को कैंडल दिखेगी नहीं, क्यों नहीं दिखेगी, क्योंकि खुलते से या तो ऊपर खुलता है, नहीं तो नीचे खुलता है और बंद हो जाता है, ट्रेडिंग बंद। चलो अब एक एक करके मैं आप लोगों से पूछता जाऊंगा। अगर ये वाला कैंडल बॉटम में बन जाए विथ गैप डाउन बीचों बीच, तो क्या व्यू होगा? गैप डाउन बन जाए बीचों बीच तो क्या होगा, बताइए। बीचों बीच गैप डाउन, गिरते हुए बाजार में बॉटम पर बन जाए, ठीक है। बुलिश होने के चांसेस क्यों हैं? नहीं, ऐसा इसको बोल दो कि भैया मार्केट में सेलर्स थे बट अब ट्रेड कैसा हो गया, इंडिसिसिव हो गया। ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? इंडिसिसिव। बॉडी होती तो डिसिसिव होता, दैट इज प्योरली इंडिसिसिव, यानी मार्केट कहां जाएगा कोई आइडिया नहीं है। तो ये इंडिकेशन है एग्जिट का। अगर सेलर उसके अंदर घुसा तो सेलर को निकल जाना चाहिए, ठीक है। अब इसको देख के बायर घुस सकता है, अगर मार्केट गिर रहा है तो इसको देख के सेलर निकल जाएगा और बायर एंट्री ले सकता है। दूसरा कैंडल या यही वाला टॉप पे बना दे तो भी यही होगा। टॉप पे क्या होगा, बायर घुसा था लेकिन अब बायर के एग्जिट होने का टाइम आ गया, यानी सेलर घुस सकता है। कहीं पर भी बने रिवर्सल है, टॉप पर बने रिवर्सल, बॉटम पर बने रिवर्सल, सेम कंडीशन। इसमें बाजार थोड़ा सा वेरिएशन कर रहा है, ये भी इंडिसिसिव है रिवर्सल, सेम बॉटम पर बने रिवर्सल, ये भी बॉटम पर बने रिवर्सल, टॉप पे बने रिवर्सल, क्लियर है। और ये बन जाए डैश, दैट मींस नो प्राइस फ्लक्चुएशन। क्या होगा इन दी एंड आके? मतलब डॉजी बन रहा है तो रिवर्सल कंफर्म नहीं है, काउंटर हो गया वहां पर। ऐसा नहीं कि कहीं भी बना तो कर लिया अपन ने ट्रेड। ये दिख रहा है सर। सारी चीजें देखो, सारी चीजें काम कहां पर करती है पहले ही बता देता हूं, रेजिस्टेंस और सपोर्ट। जिसको यही निकालते नहीं आता उसके लिए तो फिर भैया वो सब व्यर्थ है, कोई मतलब नहीं है। हर चीजें काम करती है रेजिस्टेंस और सपोर्ट पे, ये हम लोग देख चुके हैं। और रेजिस्टेंस सपोर्ट निकालना मैं आप लोगों को फर्स्ट डे से सिखाता हूं, ताकि आप लोगों का इन 3 महीनों के दौरान बहुत अच्छा प्रैक्टिस हो जाए, ठीक है। रेजिस्टेंस सपोर्ट हॉरिजॉन्टली भी निकलते हैं, रेजिस्टेंस सपोर्ट ट्रेंड लाइन पे भी निकलते हैं, वो आप लोगों का काम है कैसे निकालते हो, ठीक है। तो कहीं पर भी बने तो रिवर्सल देखने को मिलेंगे, क्लियर है। चलो इसके बाद कॉम्बिनेशंस ऑफ कुछ बता देता हूं। कॉम्बिनेशन जैसे मॉर्निंग स्टार,
मॉर्निंग स्टार में क्या होता है? कुछ नहीं होता मॉर्निंग स्टार में, मार्केट नीचे गिरता रहता है, ठीक है, बॉटम में गिरता रहता है और एक छोटकू सा कैंडल बन जाता है यहाँ पर। इसके बाद में दिस इज मॉर्निंग स्टार। समझ में आ रहा है क्यों हुआ? है ना, डोजी जैसे ही है बट डोजी में हल्का सा बॉडी, ठीक है। दिस इज कॉल्ड मॉर्निंग स्टार। इवनिंग स्टार की बात करेंगे तो इवनिंग स्टार कैसा होगा? मार्केट कंटिन्यूसली पॉजिटिव होगा, 2-3 कैंडल देख लिया करना, ऊपर हल्का सा इस टाइप से कैंडल बन जाएगा, इवनिंग स्टार। रिवर्सल, ठीक है, कुछ कैंडल्स के कॉम्बिनेशन से 4-5 कैंडल्स देख लो, बॉटम देख लो, रिवर्सल ट्रेड ले लो। 4-5 कैंडल देख लो पास की, टॉप देख लो, रिवर्सल देख लीजिए, दैट्स इट। दिस इज अ सिंपल बॉटम बाय एंड टॉप सेल। वही सपोर्ट और रेजिस्टेंस। क्लियर है क्या? अब ये बीच वाली कैंडल की जगह आप हैमर रख लो, डोजी रख लो, कुछ भी रख लो, सारे रिवर्सल का काम कर रहा है, ठीक है। चल, शूटिंग हो गया, मॉर्निंग हो गया, इवनिंग हो गया। याद रह जाएंगे नाम क्या, कि दिमाग में बैठ जाना चाहिए कि कैंडल का फॉर्मेशन कैसा होता है, बस। क्लियर है? चलो, इसके अलावा और कुछ कॉम्बिनेशंस हैं, जैसे एंगल्फिंग, एंगल्फिंग बुलिश बेयरिश। एंगल्फिंग के अंदर ठीक है, अगर मार्केट गिर रहा है और एंगल्फिंग बन गया है, एंगल्फिंग के अंदर रुक जाओ, कैसा कर देते हैं मिटा के, ठीक है। अगर आपको बॉटम में इस टाइप का कोई दिखता है कैंडल, बॉटम में इस टाइप का कोई कैंडल दिखता है, दैट इज कॉल्ड एंगल्फिंग बुलिश। एंगल्फिंग बेयरिश। बुलिश एंड बेयरिश। कलर कॉम्बिनेशन, ठीक है, रुक जाओ, इसको 2-3 कैंडल्स और बता देता हूँ यार। इसका कॉम्बिनेशन है, लास्ट पन्ना खोलो आप लोगों का, डार्थ माउल करके दिख रहा है क्या? है ना, डार्थ माउल करके, है ना। पहले छोटा सा कैंडल है ग्रीन, तो उसके बाद में बड़ा सा रेड कैंडल है, फिर छोटा सा ग्रीन कैंडल है, सबसे आखिरी पन्ना सेम है। सर मिली नहीं क्या आपको? होगी ये वाली तो। छोटा सा ग्रीन कैंडल, बड़ा सा रेड कैंडल, फिर उसके बाद में वापस से एक छोटा सा ग्रीन कैंडल। क्या रिप्रेजेंट कर रहा है ये रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। इसमें 2 कॉम्बिनेशन हो गए, एक तो फर्स्ट और सेकंड कैंडल बोला जाए तो ये एंगल्फिंग हो गया, तीनों का काउंट कर लिया तो ये डार्थ माउल बुलिश हो गया, ठीक है, डार्थ माउल बुलिश चलेगा। इसी को टॉप पे कर दे घुमा के, कैसा हो जाना है टॉप पर? पहले छोटा सा रेड, बड़ा सा ग्रीन, फिर छोटा सा रेड। ये क्या रिप्रेजेंट करेगा? डार्थ माउल बेयरिश। फर्स्ट सेकंड थर्ड, फर्स्ट और सेकंड तो एंगल्फिंग हो जाएगा और फर्स्ट सेकंड थर्ड तो डार्थ माउल बेयरिश हो जाएगा, ठीक है। सेकंड और थर्ड काउंट किया तो ये आप लोगों का इनसाइड कैंडल हो जाएगा, ठीक है। मदर बेबी कैंडल बोलते हैं इसको, बेबी मदर बोलते हैं, ठीक है। इट्स लाइक टमी की तरह दिखता है, जापानीज वर्ड है। सेकंड और थर्ड दैट इज मदर बेबी, ठीक है। इसका एक वर्ड है दैट इज कॉल्ड हरामी, हिंदी वाला नहीं है वो इंग्लिश वाला है, जापानी। फर्स्ट सेकंड
एंगल्फिंग हाँ जी, हाँ जी, हरामी सेकंड एंड थर्ड, और डार्थ माउंट फर्स्ट सेकंड और थर्ड, तीनों को मिला लिया चलेगा। 3 पैटर्न होगा इसके अंदर, ये वाला फर्स्ट सेकंड एंगल्फिंग, ठीक है। अगर यही बॉटम में बन रहा है तो भी रिवर्सल है, फर्स्ट सेकंड थर्ड तीनों बन रहा है तो भी रिवर्सल है, ठीक है। क्या होता है, जैसे हम लोगों ने इसको देख के फर्स्ट सेकंड को देख के बाय कर लिया, अगले दिन क्या हुआ, ट्रैप हो गए, वेट कर लिया हल्का सा, वेट करने के बाद में क्लोजिंग देख लिया, बन रहा है इस टाइप से, वापस ले लो, बुलिश ही है वो। यहां पे भी सेम कॉम्बिनेशन। और अगर सेकंड और थर्ड बन रहा है तो दैट इज द हरामी कैंडल, ठीक है, बुलिश और बेरिश। 3 कैंडल्स आप लोगों के इसके अंदर कंप्लीट हो गए। बोले तो ये बड़ी कैंडल के अंदर होना चाहिए, आगे पीछे की कैंडल, हाँ जी, बस बॉडी टू बॉडी और शैडो टू शैडो अंदर ही चाहिए, बाहर नहीं चाहिए हमको सर, ठीक है, हो जाएगा। ये तो प्रैक्टिस का खेल है भैया। एंगल्फिंग स्टार, स्टार भी हो सकता है छोटी कैंडलों की जगह, हल्का सा स्टार, यानी डोजी भी हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है, तो उसको एंगल्फिंग डोजी बोल दो। आगे अगर होगा तो भी आप उसको हरामी डोजी बोल सकते हो, हल्का सा स्टार। डन, कोई दिक्कत, कोई समस्या? चलो एक किकर ले लेते हैं, किकर बुलिश, किकर बेयरिश। किकर कैंडल, किकर कैंडल के अंदर क्या होता है, मार्केट सडनली नीचे गिरता रहता है, होता कुछ नहीं, कुछ अच्छी खबर आ जाती है तो बाजार सडनली किक दे देता है। पड़ी किक क्या, ये रिवर्सल है, क्योंकि यहां पर ओपनिंग, यहां क्लोजिंग हो गया इस रेड कैंडल का, बट ये खुली कहां से, यहां खुली और यहां बंद हो गई। कितना बड़ा गैप आया, क्योंकि इसको यहां से खुलना चाहिए था, ये खुला कहां से, यहां से, तो ये क्या हो गया, दिस इज कॉल्ड गैप अप ओपनिंग हो गया या किक पड़ गया। अब यहां से ये कुछ दिन कैसा होता रहेगा, बढ़ता रहेगा। ये गैप हो सकता है भविष्य में फिल करे, बट अभी तो पॉसिबल नहीं है। दिस इज कॉल्ड किकर बुलिश। इसी का अपोजिट कैसा हो जाएगा, किकर बेयरिश। इस टाइप से कुछ दिखे और सडनली मार्केट खुल जाए, यहां पर क्या पड़ा, किक पड़ा, दैट इज कॉल्ड बेयरिश। कुछ दिन तक चलता रहेगा, भले वो गैप आ गया हो, ठीक है। कब भरेगा, सडनली तो भरना पॉसिबल नहीं। दो चीजें, किकर बुलिश, किकर बेयरिश। आ रहा समझ में, बना के इसलिए बता रहा हूं ताकि आप लोगों को कंडीशन भी समझ में आए कि कहां पर आप लोगों को एंट्री लेना चाहिए, कहां पर एग्जिट लेना चाहिए, ठीक है। इसके अंदर आप लोग एंट्री ले सकते हो, कोई इशू नहीं, इसके क्लोजिंग पर ही एंट्री ले सकते हो। कॉम्बिनेशंस देख लो एक बार, ठीक है। एसएल लगाने का हो तो एसएल यहीं कहीं लगा देना, इसी कैंडल का लो लगा देना, दैट्स इट, इससे ज्यादा नहीं। और स्टॉप लॉस ट्रेल वाली आदत डालो, नहीं तो क्या करते हो आप लोग, स्टॉप लॉस फंसा देते हो, उसके बाद में वो ऊपर भी चला जाता है तो ट्रेल नहीं कर पाते हो। होना चाहिए, अगर आप लोग स्टॉप लॉस लगा रहे हो, स्टॉप लॉस ट्रिगर हो रहे हैं, दैट मींस आप स्टॉप लॉस सही लगा रहे हो सामने वाले के हिसाब से। और हर बार ये सोचो कि सर स्टॉप लॉस लगाता हूँ, ट्रिगर होता है और वहीं से मार्केट ऊपर जाता है, यानी आप सही लगा रहे हो ना डियर, तुम सामने वाले के हिसाब से, तुम सेलर के हिसाब से बहुत बढ़िया काम कर रहे हो। वो वही चाहता है कि आप कॉमन पॉइंट ढूंढो, यही कर रहे हो आप लोग, इसी को तो हंटिंग बोलते हैं। यानी आप वो 99 लोगों की तरह सोच रहे हो, यू हैव टू थिंक बियॉन्ड लाइक 99 पीपल। एक आदमी की तरह सोचो जो अलग ही ये सोच रहा है, बिल्कुल वियर्ड सोच रहा है, वो बढ़ते बाजार में भी घटने का सोच रहा है या घटते बाजार में भी बढ़ने का सोच रहा है, तो वहां पर स्टॉप लॉसेस हिट नहीं, ठीक है। तेजी वाले मार्केट में भी सोचो तो एक बार कि यार ये कब गिरेगा, कहां से गिरेगा, वो पॉइंट ढूंढते हैं हम लोग। नहीं तो हर बढ़ते बाजार में आदमी क्या करता है, बाय,
और बाय करता है जैसे ही घुसा वैसे ही धड़ाम। जैसे सेल करता है, जैसे मान लो कि सेल कर रहा है, बाजार सेलिंग प्रेशर में है, सेल किया ऊपर, ऐसे ही होता है। तो आपको थोड़ा सा वियर्ड सोचना पड़ेगा। साइकोलॉजी, दिस इज द गेम ऑफ साइकोलॉजी। सिचुएशन, बाजार, वॉल्यूम, न्यूज़ेस, सबका कॉम्बिनेशन ट्रेड है। नहीं तो फिर वो एक ही चीज है, निवेश करो। नहीं नहीं, नहीं। वो भी आजकल नहीं चल रहा है कि बोले स्टॉक मार्केट में कितना लगाओ कि 2 करोड़ हो जाए, बोले 1 करोड़ हो जाए, 2 करोड़ लगाओ तो एक हो जाएगा। चलो ये वाला कैंडल हो गया, एक और किकर हो गया, बुलिश हरामी हो गया, बेरिश हरामी हो गया, एंगल्फिंग हो गया, डार्थ माउल हो गया। चलो एक पियर्सिंग लाइन, पियर्सिंग लाइन, ठीक है, बुलिश। इसी का अपोजिट जो है उसको हम लोग डार्क क्लाउड कवर, पियर्सिंग लाइन और डार्क क्लाउड कवर। पियर्सिंग लाइन का मतलब ये होता है कि जब जब मार्केट सेलिंग प्रेशर में जाता है, ठीक है, अगर रिवर्सल फाइंड आउट करना है तो आप लोग ये वाली चीज देख लो। दिस इज द रिप्रेजेंटेशन ऑफ बाइंग। और ये वन डे पर देखोगे तो बहुत अच्छा चलेगा, 15 मिनट 5 मिनट नहीं, वन डे। सेलिंग प्रेशर ओपनिंग कहां से हुआ, गैप डाउन, पिछली कैंडल को उसके 50% से ज्यादा पियर्स किया, और यहां पर आप लोगों को एक छोटा कैंडल दिख जाएगा लाइक दैट, कुड बी रेड कुड बी ग्रीन। ये जो गैप बच रहा है यहां पर छोटा कैंडल, दिस इज द कंफर्मेशन कैंडल, दिस इज द कंफर्मेशन कैंडल्स। ये कंफर्मेशन है, कुड बी रेड कुड बी ग्रीन, इसको पियर्सिंग लाइन बोलते हैं। सेम अपोजिट, अगर मार्केट पॉजिटिव है और आप लोगों को इस टाइप से कुछ ऊपर से खुलता हुआ कुछ कैंडल दिख रहा है जिसने 50% से ज्यादा पियर्स किया है, ठीक है, इस कैंडल को, यानी फर्स्ट सेकंड और थर्ड, सेकंड कैंडल को 50% से ज्यादा पियर्स कर रही है, दैट मींस द सेलिंग प्रेशर इज देयर। यहाँ पे एक छोटा सा कैंडल बनेगा, दैट कुड बी रेड दैट कुड बी ग्रीन, दिस इज द कंफर्मेशन कैंडल। मार्केट यहां से डाउन, यहां से डार्क क्लाउड कवर एंड पियर्सिंग लाइन। डन। ये कंफर्मेशन का कैंडल का वेट कर सकते हो, कोई इशू नहीं है। स्टॉप लॉसेस अकॉर्डिंग टू दैट, है ना, जहां कंफर्मेशन हो रहा है वहां पर भी स्टॉप लॉस लगा सकते हो। बहुत छोटा सा स्टॉप लॉस लगाना तो कंफर्मेशन कैंडल का लो, या फिर हल्का सा वो बड़ी कैंडल है उसके ओपनिंग या फिर उसके बीच के हिस्से को लगा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। टारगेट कितना रख ले, ये जितना भी पैटर्न दिख रहा है ना, इस पैटर्न की हाइट ले लो। अगर ये यहां से यहां तक 10 पॉइंट का है, ठीक है, तो यहां से यहां तक भी 10 पॉइंट का एक मेजरमेंट ले सकते हो अगर आप लोगों को रखना हो तो, इसके अलावा कुछ नहीं। डन, ये हो गया। ऑलमोस्ट हो ही गए होंगे, देखो कुछ मेरे हिसाब से बचा नहीं होगा कुछ भी। बाकी छोटे मोटे पैटर्न्स हैं, वो इन्हीं के कॉम्बिनेशन है। कुछ अलग नहीं है। हो गया क्या, डोजी हो गया होगा, हैमर हो गया होगा, ये सब कॉमन कॉमन से पैटर्न्स हैं। दिस इज द कैंडल्स। एक चेकमेट है, चेकमेट। चेकमेट पैटर्न के अंदर कुछ नहीं होता है,
इस टाइप से कुछ कॉम्बिनेशन बनता रहता है, डोजीज के कॉम्बिनेशन और छोटी कैंडल्स के कॉम्बिनेशन बनते रहते हैं, ठीक है। अगर बुलिश मार्केट के साथ में ये चेकमेट बन रहा है तो वापस से ये होने की तैयारी हो जाएगी, ठीक है। और अगर यही पैटर्न बेयरिश मार्केट के साथ में बन रहा हो तो वापस बेयरिश होने की तैयारी हो जाएगी, चेक मैट, ठीक है। कौन सा बीच में, मतलब मार्केट गिर गया उसके बाद साइड वे हो गया, हाँ, और साइड वे हो गया, ठीक है, यानी और नीचे जाने की तैयारी में है, साइड वे, चेकमेट। यानी बाजार के अंदर डिमांड एंड सप्लाई कैसी है, थोड़ी सी लो है, इसलिए वहां पर बाजार साइड वे हो गया। बस हमने क्या किया, हमने बुलिश के साथ में अगर करना हो तो बुलिश और बेयरिश के साथ में करना हो तो बेयरिश, कॉम्बिनेशन बिठा दिया, नथिंग एल्स। और देखो शीट में देखो और कुछ बचा है क्या, ट्वीजर बचा है ना, ट्वीजर टॉप एंड ट्वीजर बॉटम, समझ में आ रहा है क्या, नाम से समझ में आ रहा है। ट्वीजर टॉप कहां पर बनेगा, टॉप पर बनेगा, ट्वीजर बॉटम, ये रहा ट्वीजर टॉप, हल्का फुल्का शेडो चलेगा, दिस इज द ट्वीजर टॉप, और इसी का अपोजिट ट्वीजर बॉटम। ट्वीजर टॉप, ट्वीजर बॉटम। समझ में आता है ना, रिवर्सल ही है। क्यों रिवर्सल है, क्यों रिवर्सल है, क्योंकि जो सेकंड कैंडल है वो फर्स्ट कैंडल के 50% से ज्यादा जाकर बंद हो रही है, दैट मीन्स काउंटरिंग हो रहा है यहाँ पर, ठीक है। ये रहा 50% ऑफ फर्स्ट कैंडल, यहाँ पर भी सेम एज इट इज, फर्स्ट सेकंड, फर्स्ट सेकंड, रिवर्सल। बॉटम है ना, बॉटम क्रिएशन है ना ये, तो बॉटम क्रिएशन। और किस टाइम फ्रेम पर देखे इसको ज्यादातर, डे या फिर वीक या तो फिर मंथली, ठीक है। बड़े टाइम फ्रेम अगर देखना आपको तो आप 4 घंटे के टाइम फ्रेम पर भी देख सकते हो, डे के हिसाब से, अगर आपको डे का पूरा मोमेंटम चाहिए तो। नहीं नहीं, अरे इंट्राडे में काम करता है, बट इंट्राडे में आप बोलोगे आप 5 मिनट में सर बन रहा है तो रिवर्सल आएगा, बट वो कितनी देर के लिए आएगा, 5 मिनट का कैंडल तो 5 मिनट के लिए रिवर्सल होगा। अगर डे पर बन रहा है तो डे के हिसाब से रिवर्सल होगा। यानी आप लोगों को लंबा व्यू पहले क्लियर करो, छोटा व्यू ऑटोमेटिकली क्लियर हो जाए, ठीक है। अगर मैं आपसे बोलूं कि यार ये वनडे पर बन गया है तो मैं 15 मिनट या 5 मिनट पे जाकर ट्रेड ले सकता हूं आसानी से, कितनी देर टिकना है वो मैं जानता हूं। यानी बड़े टाइम फ्रेम पर देखो, कंफर्म करो, और छोटे टाइम फ्रेम पर एंट्री ले लो। और छोटे टाइम फ्रेम पे भी यही काम करो कि छोटे टाइम फ्रेम पर भी आप कहीं ना कहीं टॉप और बॉटम ढूंढ लो, तो एंट्री बहुत परफेक्ट हो जाएगा। चलो डन।